मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए बड़ा फैसला। पाक फौज का कौम के लिए ईद का तोहफा। दिफाई बजट में रजाकाराना तौर पर इजाफा ना लेने का फैसला कर लिया। राशन, सफरी अलाउंस और इंतजामी अखराजात में भी कमी की जाएगी। रवा माली साल दिफाई तरक्याती अखराजात मौखर। पाक फौज के अफसर भी अपनी तनख्वाहों में इजाफा नहीं लेंगे। जराये के मुताबिक फैसला मुल्क की माली मुश्किलात के बाइस किया गया। वजीर आजम का कहना है फैसला हकीकी हुब्बुल वतनी का आकाश है। हुकूमत फंड्स कबायली इलाकों और बलोचिस्तान में लगाएगी। बजट में कटौती के दिफा और मुल्की सलामती पर असरात मुरत्तब नहीं होंगे। DGI-SPR का कहना है कि हर किस्म के खतरात का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी। बजट में कटौती के असरात तीनों मुसल्लह अफवाज मैनेज करेंगी। कबायली इलाकों और बलोचिस्तान की तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए ये इकदाम जरूरी था। मेजर जनरल आसिफ गफूर का ट्वीट। अफवाज पाकिस्तान ने हमेशा मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। वजीर आजम की मुआवनी खुसूसी बराए इत्तलान फिरदौस आशिकावान का कहना है कि अफवाज पाकिस्तान का इकदाम वजीर आजम की ईमानदारी और जज्बे पर एतमाद है। इंशाअल्लाह मुल्क को मिलकर मुश्किलों से निकालेंगे। इत्तेफाक राय से फैसला किया गया कि आज चांद नजर आ गया है और यकुम शवाल उल मुकर्रम यानी ईद उल फितर वो 5 जून को होगी। पाकिस्तान में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। करिया करिया, नगर नगर, नमाज ईद के इज्तिमात, मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात। 92 न्यूज की तरफ से अहले वतन को ईद मुबारक। चांद रात को खरीदारी उरूज पर रही। मुल्क भर में बाजारों में रात गए तक रौनकें। खवातीन और बच्चे मनपसंद लिबास, जूतों, ज्वेलरी और दीगर अशिया की खरीदारी करते रहे। उधर मिठाई की दुकानों और बेकरियों पर भी रश रहा। मीठी ईद के मौके पर सजने संवरने का सिलसिला भी जारी रहा। ब्यूटी पार्लर्स और हेयर सैलून्स में रौनकें लगी रही। मुल्क भर में बाजारों में मेहंदी के स्टॉल्स पर भी खूब रौनक रही। उधर लड़कियों के अलावा लड़कों ने भी सैलून्स का रुख किया। सदर, वजीर आजम, गवर्नर्स, वज़राए आला और दीगर शख्सियात की कौम को ईद पर मुबारकबाद। इमरान खान ने अपने पैगाम में कहा कि ईद की खुशियों में जरूरतमंद अजीजो अकारिब का भी ख्याल रखें। मुल्क की खुशहाली के लिए दुरुस्त समत में चल पड़े। जल्द मुल्क को मुआशी और मौशती मुश्किलात से निकाल लेंगे। रियासत मदीना जैसी फलाही रियासत बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अफवाज पाकिस्तान की जानिब से हम वतन पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद का पैगाम। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि अमन, तरक्की और मुल्की इस्तेहकाम की दुआओं के साथ ईद मुबारक। मेरी ईद उन गरीब अवाम के नाम है जो परेशान हाली में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। नवाज शरीफ का जेल से पैगाम। कहा रमजानुल मुबारक में मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अल्लाह के हुजूर दुआएं की। मरियम नवाज का कहना है उनकी ईद उस दिन होगी जब उनके वालिद घर आ जाएंगे। आसिफ जरदारी और दीगर सियासी रहनुमाओं के भी कौम को ईद की मुबारकबाद के पैगाम। खैबर पख्तूनख्वा में एक दिन पहले ही ईद। फवाद चौधरी की कड़ी तनकीद। कहते हैं पीर को चांद दिखाई ही नहीं दे सकता था। सूबाई हुकूमत का ईद मनाने का फैसला नामुनासिब था। मजहबी त्यौहार की बुनियाद भी झूठ पर रख दी गई। सूबाई हुकूमत के फैसले से जग हंसाई हुई। दुनिया में ऐसे तासुर गया जैसे झूठ को सरकारी सरपरस्ती हासिल है। जहालत का इलाज हकीम लुकमान के पास भी नहीं था।
कुछ वज़रा आस्तीन के सांप हैं, हुकूमत और उल्मा में खलीज पैदा करना चाहते हैं। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का कहना है हुकूमत से महाजराई नहीं चाहते, लेकिन दीनी मामलात में दखल ना दिया जाए। हुक्मरान सुन लें, दीन किसी के ताबे नहीं। विफाक की हुक्मरान जमात ने सूबे में एक दिन कबल सरकारी तौर पर ईद मनाई। फौज दिफाए वतन के लिए मसरूफ है, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। एक हमारी रुते हलाल कमेटी है जिसके चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं। अब वो पूरा साल लापता रहते हैं। सिर्फ रमजान से आखिरी जो 2 दिन ईद से पहले उनकी रूनुमाई होती है और वो ईद के चांद से भी ज्यादा ताकत के साथ रूनुमाई करते हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के निशाने पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान, फवाद और यूसुफ जई के बाद चढ़ दौड़ी फिरदौस आशिकावान। कहा मुफ्ती मुनी पूरा साल लापता रहते हैं। ईद रोनुमाई ईद से 2 रोज कबल होती है। साइंस एक तरफ, इस्लामी फलसफा दूसरी तरफ चल रहा है। रोयते हिलाल के इदारे की तंजीमें 9 होनी चाहिए। मंगल को ईद मनाना खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का मस्बत फैसला था। ईद के बाद हुकूमत के खिलाफ भरपूर तहरीक चलाएंगे। तमाम ओपोजिशन जमातें मिलकर सेलेक्टेड वजीर आजम को घर भेज देंगी। आसिफ जरदारी का दौलतपुर में इफ्तार डिनर पर कारकुनों से खिताब। कहा इमरान खान की पूरी टीम ही नाअहल है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी। अगर हुकूमत को चलने दिया तो बहुत तबाही होगी। कराची में शाह लतीफ पुलिस की कार्रवाई। मुत्तहिदा लंदन का टारगेट किलर साथियों समेत गिरफ्तार। एक दस्ती बम और मोबाइल फोन्स बरामद। मुल्जिमों का मुत्तहिदा लंदन की आला क़यादत के अहकामात पर कुर्बानी की खालें जमा करने, भत्ता वसूली और कातिल जैसे संगीन जराइम का इतराफ। डकैती की सैकड़ों वारदातों में मुलव्वस होने का इंकशाफ भी किया। ट्रंप का दौरा बरतानिया, वजीर आजम और शाही खानदान से मुलाकात। अमरीकी सदर का बरतानिया को अपनी शनाख्त बहाल करने का मशवरा। कहते हैं बरतानिया के अलग से बॉर्डर्स होने चाहिए। ब्रेक्जिट के बाद बरतानिया को एक गैर मामूली पोस्ट ब्रेक्जिट डील देंगे। उधर अमरीकी सदर की आमद पर दूसरे रोज भी हजारों अफराद का एहतजाज। ट्रंप के बहकावे में नहीं आएंगे। ईरान का मिसाइल प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई का कहना है कि अमेरिका के इक्तसादी और सियासी दबाव का मुकाबला जारी रखेंगे। मुखालिफ के सामने खड़े होने की कीमत जरूर होती है। दुश्मन के सामने हथियार डाल देने से डट जाना बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि कराची के इलाके गुरु मंदिर पर जामे मस्जिद सबील वाली में इस वक्त नमाज ईद की अदायगी की जा रही है। कराची के इलाके गुरु मंदिर पर जामे मस्जिद सबील वाली में नमाज ईद उल फितर अदा कर दी गई। ये मनाजिर बराह रास्त आप देख रहे हैं। कराची का इलाका है गुरु मंदिर पर, जहां पर जामे मस्जिद सबील वाली में नमाज ईद उल फितर की अदायगी की गई और इस वक्त दुआ करवाई जा रही है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कौम को छोटी ईद पर बड़ा तोहफा। पाक फौज ने ईद उल फितर के मौके पर कौम को खुशखबरी सुना दी।
मईशत की बेहतरी के लिए दिफाई बजट में इजाफा न लेने का बड़ा फैसला सामने आया। पाक फौज के अफसरान का भी तनख्वाहों में इजाफा न लेने का फैसला। वजीर आजम इमरान खान ने पाक फौज के फैसले को सराहते हुए कहा कि मसाइल के बावजूद दिफाई अखराजात में रजाकाराना कमी का फैसला काबिले तहसीन है। उधर DGISPR का कहना है कि बजट में कटौती के दिफा और मुल्की सलामती पर असरात मुरत्तब नहीं होंगे। हर किस्म के खतरात का मौसर जवाब देने की सलाहियत बरकरार रखी जाएगी, जबकि बजट में कटौती के असरात तीनों मुसल्लह अफवाज मैनेज करेंगी और कबायली इलाकों और बलूचिस्तान की तरक्की में हिस्सा मिलाने के लिए ये इकदाम जरूरी था।